जामिया दारुल इहसान वारशाद, जिसकी बुनियाद 1987 में हमारे बहुत मुहतरम हमारे काबरीन हमारे बड़े मौलाना अशरफ हमदानी साहब ने रखी, जिनका फैसलाबाद में बहुत बड़ा नाम है और जिन्होंने मरकज़ी जामिया मस्जिद जना कॉलोनी में तकरीबन 25 साल उन्होंने खिदमत की। इब्तिदा से ही उनका ख्वाब था कि मैंने इस मदरसे को दीनी और असरी उलूम का मरकज़ बनाना है और उनका इखलास था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब भर में नहीं बल्कि मुल्क भर में इस इदारे की इस हवाले से एक पहचान है कि यहाँ दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं। तो नूरानी कायदे के अंदर हमारी बहुत अच्छी तरतीब, उसको तजवीद और मखारिज के साथ बहुत ही अच्छी तरतीब के साथ पढ़ाया जाता है। उसके अंदर नूरानी कायदे के बाद नाजरा मुकम्मल होने के बाद फिर हिफ्ज़ और हिफ्ज़ के बाद गिरदान। हमारे पास यहाँ हिफ्ज़ के साथ साथ जो है वो स्कूल का बाकायदा शोबा है और मदरसे के अंदर हिफ्ज़ का शोबा भी है, तजवीद का शोबा भी। इन दोनों शोबों के अंदर जो है वो असरी तालीम का भी इहतमाम किया गया है। शोबा हिफ्ज़ में अगर इब्तदाई बच्चा आता है तो हमारे यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसकी तालीम कम है या नहीं है तो वापस कर दिया जाए, बल्कि एक उम्र का क्राइटेरिया है। जिसकी उम्र मदरसे के निज़ाम के मुताबिक यानी 10 साल है तो उसको हम यहाँ पर दाखिल कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर 2-3 क्लासेस पढ़ के आया हुआ तो उसको प्राइमरी तक साथ पढ़ाते हैं और अगर कुछ बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो उसको हिफ्ज़ के साथ हम प्राइमरी करवाते हैं। इस टाइम इंग्लिश कोर्स कर रहा हूँ फास्ट कोर्स के अंदर। इससे पहले यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरबी कोर्स किया है 1 साल। My name is Muhammad Abdullah. I'm from Kohart. I live in this madrasa. I'm studying in 9th class. الطلاب يذهبون إلى البيت لهذه العطلات لعيد الأضحى. कायदे का पढ़ रहे हो, माशाल्लाह जबर। कितने बहन भाई हो आप? एक ही हो? दो गए। स्पारा भी पढ़ रहे हो, स्कूल भी पढ़ रहे हैं? चलो स्कूल जा रहे हो, छुट्टियां हो गई? अच्छा। My name is Abdul Hadi. I am from Faisalabad. I live in Gokual and I learn English language course. मदारिस में आप देखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर तलबा को तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ मदारिस के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि ये ईद उल ज़ुहा है और उसकी जो तैयारियां हैं यहाँ पे ना सिर्फ मदारिस में कुछ तलबा रुक भी गए हैं इन जानवरों की खिदमत के लिए। ये अहले इलाका के लिए बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमाई कुर्बानी का पूरा नज़म होता है और गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 33 जानवर थे जो इज्तिमाई कुर्बानी के थे। इस साल भी इस वक्त तक 25 के करीब हम पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह उल अजीज ईद से पिछले दिन तक जारी रहेगा। अहमद बिन ताहिर। ताहिर क्या अहमद क्या देखने आए, क्या देखा, कितने जानवर हैं? कोई आपका फ्रेंड बना इनमें? कोई जी। कौन सा फ्रेंड बना है? कोई नाम रखा? पप्पू, गोलू, चोलू, मोलू? कोई नाम नहीं रखा जानवरों का? कौन फ्रेंड बना इनमें से आपका? सबसे अच्छा कौन सा जानवर लगता है आपको? वो आखिर वाला। तो आपका फ्रेंड कौन सा है जानवर? जब वैसे फ्रेंड? हाँ अच्छा, आपका भी आखिर वाला। ताड़ी ऐसी तसी आखिर वाला जी को बहुत जबरदस्त है जी, सारे बच्चे आखिर वाला पसंद आ रहे हैं। यही होती है कि तकरीबन 10-12 दिन पहले जानवर आ जाएं और फिर उनकी देखभाल करके ताकि कोई कमी पेशी, उनको नहलाना, उनका ख्याल करना ताकि कुर्बानी का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हम भी हासिल करें, इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो माशाल्लाह तलबा कराम बहुत ज़बरदस्त खिदमत करते हैं। इस समय मौजूद है फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में, जहां पे एक बहुत ही जबरदस्त बहुत बड़ा मदरसा जामिया दारुल इहसान वारशाद, जिसकी बुनियाद 1987 में हमारे बहुत मुहतरम हमारे काबरीन हमारे बड़े मौलाना अशरफ हमदानी साहब ने रखी, जिनका फैसलाबाद में बहुत बड़ा नाम है और जिन्होंने मरकज़ी जामिया मस्जिद जना कॉलोनी में तकरीबन 25 साल उन्होंने खिदमत की दीन में और शहर के तमाम जो उलमा इकराम और वहाँ पे दोस्त अहबाब ताजर बरादरी, उन्होंने वहाँ से उनसे बहुत ज़्यादा जो है दीनी खिदमत को लिया और फिर उस चीज को देखते हुए उन्होंने 1987 में ये जो मदरसा है चलाया और यहाँ पे आज तक कुछ सैकड़ों की तादाद में बच्चे माशाल्लाह अपने यहाँ पे फारिगुल तहसील हुए जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान और बाकी चीजें की और वो फिर पाकिस्तान के कोने कोने में निकल गए और उन्होंने इसकी अरशाद का इसकी जो थी आगे तरतीब का बनाया और माशाल्लाह आज मुख्तलिफ जगह पे वो बच्चे हैं और अपने इस दीन को आगे फैला रहे हैं। तो इस जो प्रोजेक्ट है अशरफ हमदानी साहब के माशाल्लाह 6 बच्चे थे, उनके माशाल्लाह 2 बेटे जो अपना कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पीएचडी के बाद एक अरबी के डिपार्टमेंट के हेड हैं और जो एक उनके माशाल्लाह बेटे हैं तलहा महमूद हमदानी, वो हमारे साथ मौजूद है जो इस सारे प्रोजेक्ट को मदारस को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तलहा साहब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक प्रोजेक्ट था, सिस्टम था जो कि आपके किबला वालिद साहब अशरफ हमदानी साहब जो कि मेरे वालिद साहब हाफिज मोहम्मद इकराम अख्तर साहब के भी बड़े थे, मोहब्बत थे और मुझे याद है जब 87 में ये बना तो हम छोटे होते थे और हम यहाँ पे हम समझते थे कि फैसलाबाद से ये बहुत दूर है, टीवी बूस्टर के बाद फैसलाबाद खत्म
हो जाता था, तो हम उस रात भी अंधेरों में डरते भी जाते, रात आते थे और जो यहाँ पे कोई दीनी महफिल होती है हम उसको अटेंड भी करते थे। तो ये प्रोजेक्ट 87 में अब्बा जी लेके चले, तो आज आप इसको लेके चल रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से शोबा जाते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं जरा। इसमें बुनियादी तौर पे जो वालिद साहब के दौर में शोबा हिफ्ज़ था, लेकिन वालिद साहब रहमतुल्लाह के ख्वाब था उस वक़्त, तो शायद ये बड़ा नामुमकिन सा नज़र आता था, लेकिन इब्तिदा से ही उनका ख्वाब था कि मैंने इस मदरसे को दीनी और असरी उलूम का मरकज़ बनाना है, और उनका इखलास था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब भर में नहीं बल्कि मुल्क भर में इस इदारे की इस हवाले से एक पहचान है कि यहाँ दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम बेहतरीन तरीके से दी जा रही हैं, जो बाकी मदारिस से इस मदरसे को मुमताज़ करती हैं। हिफ्ज़ कुरान है, उसके बाद तजवीद है। तजवीद में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता से व्यवस्था साल हमारे इदारे की पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान लेवल पे दूसरी पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैट्रिक, कंप्यूटर साइंस के साथ दरस निज़ामी के पहले 3 साल ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शोबाजात काम कर रहे हैं। जैसे अभी तलहा साहब बता रहे थे कि लास्ट ईयर माशाल्लाह बच्चे ने पूरे वफाक में दूसरी पोजीशन हासिल की, और जैसे अभी ये जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प और ज़बरदस्त बात है कि हमारे जो दीनी अदारे हैं वहाँ पे ना सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज है और अरबी लैंग्वेज में तरजीह जाती है, तो उस पर क्या सिलसिला होता है, कैसे एडमिशन होता है, और वो कितने साल का कोर्स है, और या मैट्रिक या एफ ए का क्या सूरत है, वो हम तलहा साहब से पूछते हैं। तलहा साहब, जो ये दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम जैसे इंग्लिश अरबी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, बच्चा कैसे एडमिशन लेगा और कैसे कितना टाइम यहाँ पे उसको लगेगा। असल में ये हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जो है ये हुफ़ाज़ तलबा के लिए ही तैयार किया गया है कि हमारे मदारिस में जो बच्चे हिफ्ज़ करते थे उसके बाद उन्हें अच्छी तालीम हासिल करने में परेशानी का सामना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहायत बेहतरीन सिस्टम है। जो बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो और प्राइमरी की इस्तेदाद हो, उनका हम तकरीबन तीसरी चौथी के लेवल का एक टेस्ट लेते हैं, तहरीर टेस्ट होता है, वो जो बच्चा 70% नंबर लेके पास कर लेता है उसका दाखिला इसमें होता है। फिर पहला साल अरबी लैंग्वेज का है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का है, तीसरा चौथा मैट्रिक का है, और पांचवा सानविया आमा जो दरस निज़ामी का दूसरा था जिसे कहा जाता है, वो इसमें शामिल। जी, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि जो हम जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं दारुल शहादत में, वो यहाँ यानी कि वो 4th लेवल के बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसको आगे तरतीब उसकी होती है कि उसको फिर अरबी, इंग्लिश और फिर 9th 10th की तैयारी भी कराई जाती है। अच्छा सर जी, इसमें फिर आप एफ ए लेवल को भी आप प्रमोट करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट? उसमें बाकायदा यहाँ पे स्टडी तो नहीं है, लेकिन बच्चों को तरगीब दी जाती है कि आप दीनी तालीम के साथ साथ असली इल्म अपने जारी रखें, और उसमें हौसला अफजाई भी की जाती है, उनके दाखिलों वगैरह के लिए उनकी रहनुमाई की जाती है और मुकम्मल मुआवनत की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात माशाल्लाह, दीन के साथ दुनिया भी, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, मैं खुद एक हाफिज़ कुरान हूँ, मैंने बागुली मस्जिद से हिफ्ज़ किया और उसके बाद BS और MBA भी किया, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम लेंगे, और ना सिर्फ अपने इस अदारे का और अपने वालिदैन का नाम, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, हमारे साथ डिफरेंट और उलमा किराम भी हैं, जो शोबा हिफ्ज़ को देखते हैं, कारी अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, थोड़ा सा बताइएगा, जब बच्चे जब आपके पास आते हैं, क्या बिल्कुल बेसिक लेवल का बच्चा आपके पास आता है या थोड़ा सा उसने नाजरा पड़ा होता है, तो कितनी तरतीब होती है, बच्चा कितनी टाइम में हिफ्ज़ कर लेता है और गर्दान का मामला हो जाता है? जी, हमारे पास असल में इब्तदाई बच्चे आते हैं जो बिल्कुल इब्तदा में होते हैं, उनको नूरानी कायदा से स्टार्ट किया जाता है। तो नूरानी कायदे के अंदर हमारी बहुत अच्छी तरतीब, उसको तजवीद और मखारिज के साथ बहुत ही अच्छी तरतीब के साथ पढ़ाया जाता है। उसके अंदर नूरानी कायदे के बाद नाजरा मुकम्मल होने के बाद फिर हिफ्ज़, और हिफ्ज़ के बाद गिरदान। जी, हिफ्ज़ के बाद गर्दान भी अंदाज़न कितना टाइम लग जाता है बच्चे को फारिग होते हुए? ये बच्चे की सलाहियत पर है, 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में। चलिए माशाल्लाह, बच्चे की सलाहियत पे 2-3 साल। मेरी अपनी बेटी ने हिफ्ज़ किया माशाल्लाह, उसने 11 साढ़े 11 में किया, अब वो खज़ील कुबरा में अब वो कर रही है गर्दान। मौलाना मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, जो माशाल्लाह बच्चे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम लेते हैं 5th क्लास तक, तो कितना उसको स्कूली तालीम कितना पढ़ाया जाता है उनको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ हिफ्ज़ के साथ साथ जो है वो स्कूल का बाकायदा शोबा है, और मदरसे के अंदर हिफ्ज़ का शोबा भी है, तजवीद का शोबा भी। इन दोनों शोबों के अंदर जो है वो असली तालीम का भी इहतमाम किया गया है, और शोबा हिफ्ज़ और शोबा तजवीद तक जो है बच्चे पहुँचते हुए वो मिडल तक की तालीम हासिल करते हैं। शोबा हिफ्ज़ के अंदर प्राइमरी तक की तालीम है, और शोबा तजवीद के अंदर जो है वो मिडल तक की तालीम का एहतमाम किया गया है। तो इसमें एक वक़्त मुकर्रर होता है
स्कूल के लिए उस वक़्त में बच्चे आके स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। बुनियादी जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू है, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो उन्हें पढ़ाए जाते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छा कवर करते हैं और अच्छा रिजल्ट जो है वो देते हैं। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा कवर करते हैं और बड़ा प्यारा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, मुझे आमिर साहब ये बताएं कि जो इनका बच्चों को सालाना इम्तिहान लेते हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 8, तो ये क्या या स्कूल लेवल पे होते हैं या बाहर के कोई टीचर हजरात आते हैं, क्या होता है? जी, इम्तिहानात के हवाले से हमारा मदरसे का एक इज्तिमाई नज़म है। सालाना इम्तिहान पूरा मदरसे का इकट्ठा ही होता है। उसमें हमारा शोबा हुफ़ाज़ है, शोबा तजवीद है और स्कूल का शोबा है। तो इन सारे शोबों के इज्तिमाई इम्तिहान हमारे मदरसे के अंदर ही नज़म है और मदरसे के नज़म के तहत ही इम्तिहानात लिए जाते हैं। लेकिन उनका मेयार और स्टैंडर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आम स्कूलों की बनिस्बत जो है वो उससे अच्छे स्टैंडर्ड और मेयार के इम्तिहानात होते हैं और उसमें बच्चे जो है वो भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा भी करते हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। जी, बच्चे भरपूर दिलचस्पी करते हैं, वो ना सिर्फ हिफ्ज़ की कुरान के साथ साथ वो दुनियावी तालीम को भी लेते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। मदरसे के नाज़िम हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब, उनसे बात करते हैं। मुझसे मुझे बताइएगा, बच्चे का यहाँ पे अगर उसने एडमिशन लेना है बेसिक पे, अगर उसने कुरान मजीद पे करना है तो क्या क्राइटेरिया होता है? अगर उसने, जैसे अभी सर ने बताया कि वो आगे अच्छा वो हिफ्ज़ वाला बच्चे आगे निकलता है जो इंग्लिश और बाकी लेते, तो उसमें क्या तरतीब होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे पास जैसा कि अभी तारुफ करवाया गया, हज़रत साहब ने फरमाया आपके सामने के शोबा हिफ़्ज़ है और शोबा हुफ़ाज़ है। शोबा हिफ़्ज़ में अगर इब्तदाई बच्चा आता है तो हमारे यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसकी तालीम कम है या नहीं है तो वापस कर दिया जाए, बल्कि एक उम्र का क्राइटेरिया है। जिसकी उम्र मदरसे के निज़ाम के मुताबिक यानी 10 साल है तो उसको हम यहाँ पर दाखिल कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर 2-3 क्लासेस पढ़ के आया हुआ तो उसको प्राइमरी तक साथ पढ़ाते हैं, और अगर कुछ बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो उसको हिफ़्ज़ के साथ हम प्राइमरी करवाते हैं। और इसके बाद जो दूसरा हमारा शोबा हुफ़ाज़ के सिस्टम है, उसमें हमारे यहाँ जो बुनियादी शर्तें हैं वो 3 हैं कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो, बच्चे की उम्र जो है वो 13 साल जो है वो इसके अंदर हो, और उसके साथ साथ वो बच्चा प्राइमरी की अहलियत का हामिल हो। तो इस बच्चे को हम उधर दाखिला देते हैं। एक रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, रिटन टेस्ट क्लियर कर ले तो उसको दाखिला मिल जाता है। फिर आगे उस कोर्स में वो आगे तरतीब के साथ चलता रहता है। जी बिल्कुल, बच्चे का हर उम्र के हिसाब से होता है, वहाँ पे उसका एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के बाद वो जिस लेवल पे बच्चा फॉल करता है उसको स्कूल की तालीम जाती है और उसके साथ साथ उसको आगे लेके चलते हैं। हमारे मुख्तरम जो मुफ्ती खालिद उस्मान साहब के बेटे भी यहाँ से पढ़ रहे हैं। हसन हमारे साथ मौजूद है। हसन, आपने इस टाइम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं इस टाइम इंग्लिश कोर्स कर रहा हूँ फास्ट कोर्स के अंदर। इससे पहले यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरबी कोर्स किया है 1 साल। अच्छा, अरबी कोर्स किया, आप इंग्लिश कर रहे हैं, तो इसके बाद आगे क्या आपका इरादा है, क्या करने का है? आगे साल इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह 9वीं पढ़ेंगे। 9वीं पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं करेंगे। जी, चले, बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद है। मुझे ताहिर साहब ने कोई वीडियो भी शेयर की थी जिसमें बच्चे उर्दू और इंग्लिश में करते हैं। आप बेटा अपना जो इंट्रोडक्शन है ना वो जरा इंग्लिश में बताएं। आप कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये अब हम कहाँ खड़े हैं? My name is Muhammad Abdullah. I'm from Kohart. I live in this madrasa. I'm studying in 9th class. ठीक हो गया, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और अब क्या आपने अरबी का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? No, yes, कंप्लीट हो गया है। तो अरबी पे भी कुछ आपका अबूर है? yes. तो अरबी में बताएं कि अभी मैं आया तो बहुत जबरदस्त मुझे माहौल लगा। बच्चे घरों को जा रहे थे, मुझे कोई आज पुराना 25-30 साल अपना सफर याद आ गया। हम भी ऐसे बैग उठा के जाते थे। तो ये क्या था, इसको जरा अरबी में बताएं। बच्चे घरों को जा रहे हैं। الطلاب يذهبون إلى البيت لهذه العطلات لعيد الأضحى. चले, जबरदस्त जी। अब्दुल्ला ने बड़ी जबरदस्त, अब्दुल्ला का मतलब है जी अल्लाह का बंदा। माशाल्लाह, हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, बड़ी जबरदस्त। हमारे साथ मोहम्मद हमदानी साहब मौजूद हैं। हमदानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी अशरफ हमदानी साहब के पड़पोते, तला साहब के पोते। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? हालिया उम्रा करके आए। अभी उम्रा भी करके आए, तो मेरी खजूरें कहाँ पे हैं? चलो, क्या हाल है, आप ठीक हो? क्या पढ़ रहे हो? कहते थे वो बता दे। कहते बताओ ना। जल्ला, अच्छा वहाँ पे कहते थे। चलो, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हिफ्ज़ कर रहे हो, स्कूल का पढ़ रहे हो? कायदे का पढ़ रहे हो, माशाल्लाह, जबर। कितने बहन भाई हो आप? एक ही हो? 2 गए, चलो गुड हो गया जी। चले जी, हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुर्रहमान साहब जो हाफिज़ किराम साहब के पोते हैं। क्या हाल है आपका, कैसे आप ठीक हैं, क्या करते हैं? अच्छा ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल? स्पारा भी पढ़ रहे हैं और स्कूल भी पढ़ रहे हैं। चलो, तो स्कूल जा रहे हो, छुट्टियां हो गई? अच्छा, कुछ कहना चाहोगे?
नहीं कहना चाहोगे? फरसद बहुत प्यारे जो तालिब इल्म है हादी साहब है, हादी साहब ने माशाल्लाह हिफ्ज़ भी किया है, और हादी साहब से हम पूछते हैं कि वो थोड़ा सा बताएं हमें कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कराएं, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Hi, my name is Abdul Hadi. I am from Faisalabad. I live in Gokuwal and I learn English language course. अब अब्दुल हादी जो है माशाल्लाह गोकोवाल फैसलाबाद से हैं और इंग्लिश का भी कर रहे हैं और साथ साथ हिफ्ज़ भी किया है। तो हादी कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ मदरसे में? हादी 5 से मुश्किल सवाल हो गया, 5 years. 5 साल हो गए। ये छोटे छोटे आप यहाँ पे आ गए थे, चलो अल्लाह खुश रखे। क्या करते पापा? Postmaster. अच्छा पोस्ट मास्टर, माशाल्लाह। कर साहब मुझे जिससे आया तो मुझे पता लगा कि माशाल्लाह 3 रोजा यहाँ पे बड़ा स्पोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त एक्टिविटी थी, हल्ला गुल्ला हुआ, तो बड़ी जबरदस्त मैंने वीडियो भी देखी, कर साहब ने शेयर की, तो बड़ा जबरदस्त एक्टिविटी है। तो ये सालाना होती है कि 6 माह बाद होती है, क्या तरतीब होती है? बाहर से भी बच्चे आते हैं या यहाँ के होते हैं? ये सालाना कोशिश होती है कि ताकि हमारे बच्चे किसी भी मैदान में दूसरे बच्चों से पीछे न रहें। खेलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सा कशी, हर किस्म के मैचेस हुए। ये हमारे अपने तलबा के दरमियान ही थे। 3 दिन बच्चों ने सिवाय खेलों के कुछ नहीं किया। उसमें आउटडोर गेम्स थी, इंडोर गेम्स थी छोटे बच्चों के लिए, बच्चों ने माशाल्लाह वो भी इंजॉय किया। इससे यकीनन इनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत में इजाफा होगा इंशाल्लाह। जी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आपको मिल रही है जो हम अपने बच्चों को स्कूल में पैसे देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल से तालीम हासिल करते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से माइनर दीनी तालीम भी मिल जाती है, यहाँ हमें सारी दीनी तालीम भी मिलती है। हमें इंशाल्लाह स्कूल और उसकी लैंग्वेज के साथ साथ, जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त था और 3 दिन की एक्टिविटी थी और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, उसमें उनको इनामात और बाकी चीजें मिली। और जैसे इनसे बातों में पता लगा माशाल्लाह एक बच्चे ने यहाँ पे जैसे आपने बताया 9 माह में माशाल्लाह उसने कंप्लीट किया। कौन सा हमारा प्यारा बच्चे ने 9 महीने में हिफ्ज़ किया था, अभी वो इंग्लिश कोर्स कर रहा है माशाल्लाह। यहीं से कर रहा है। जी, इसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान में मुकाबले जात होते हैं, इसमें उर्दू, अरबी, इंग्लिश तकारीर हैं। इसके अलावा नातिया मुकाबले हैं। गुज़श्ता साल उसमें हमारे मदरसे की 15 पोजीशनें थी, जिसमें एक बहुत अहम पोजीशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में आल पाकिस्तान अरबी तकरीरी मुकाबला हुआ। अरबी के आलमी दिन की मुनासबत से उन्होंने मुनाकिद किया था। उसमें हमारे मदरसे के तालिब इल्म ने पूरे पाकिस्तान से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े मदारिस के तलबा मौजूद थे। हमारे मदरसे के तालिब इल्म पहली पोजीशन हासिल की। इसी तरह उर्दू तकरीरी मुकाबला हुआ गुजरावाला में, वो भी आल पाकिस्तान था। उसमें हमारे मदरसे के तालिब इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन हासिल की। इस तरह 15 पोजीशनें पिछले साल हमारे इदारे के तलबा ने अपने नाम की हैं, अपने वालिदैन का, हमारा इदारे का नाम रोशन किया है। जी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जी। आखिर में जैसे बताया कि 15 पोजीशनें लास्ट ईयर बच्चों ने हासिल की हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और जो हमारे बड़े अकाबरीन ने ये एक बुनियाद रखी थी, आज इंशाल्लाह ये एक तनावा दरख्त बन चुका है। जैसे कारसान ने बताया तकरीबन कुछ 350 से 400 के करीब यहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं मौजूद हैं जो हिफ्ज़ के साथ साथ बाकी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ये जो मिलेट टाउन में ये वाक़या मदरसा है यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन करवाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं ये ना सिर्फ दीन की तालीम हासिल करेंगे और उसके साथ साथ दुनिया में भी, और ना सिर्फ अदारे का, वालिदैन का, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। मदारिस में आप देखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर तलबा को तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ मदारिस के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि ये ईद उल ज़ुहा है और उसकी जो तैयारियां हैं यहाँ पे ना सिर्फ मदारस से कुछ तलबा रुक भी गए हैं इन जानवरों की खिदमत के लिए। ये अहले इलाका के लिए बड़ा जबरदस्त तोहफा है। हम ये जो कारी साहब उनसे पूछते भी हैं कि कितने जानवर की इस दफा कुर्बानी हो रही है और कितना जानवर पर हिस्सा है, और ये अहले इलाका के लिए जो मिलेट टाउन का इलाका है, ये इसकी सराउंडिंग जो जनोला, गोकोवाल है, उनके लिए एक बड़ी ये एक अजीम सादत है। तो हमारे साथ यहाँ कारी साहब मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी साहब कैसे, ठीक है, आप दोबारा आपसे मुलाकात होगी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मसले कैसे ये बताइए कि कितने जानवर हैं यहाँ पे पीछे और ये क्या सिलसिला होता है कुर्बानी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हम लोगों को तालीम और तरबियत देते हैं उसके साथ ही रिफाई कामों में भी हम लोगों की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। तो चूंकि ईद उल अज़हा का मौका है तो इज्तिमाई कुर्बानी आपको बहुत सारी जगहों पर नजर आती है, लेकिन ऐसी जगह जो शरई उसूलों के मुताबिक जानवर की खरीदारी भी करें और आखिर तक गोश्त घर तक पहुँचाएं, ये आपको खाल खाल नजर आएगा। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमाई कुर्बानी का पूरा नज़म होता है। और गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 33 जानवर थे जो इज्तिमाई कुर्बानी के थे। इस साल भी इस वक्त तक 25 के करीब हम पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह और अजीज ईद से पिछले दिन तक जारी रहेगा। कि माशाल्लाह 25 से 30 जानवर, पिछले साल भी 33 जानवर थे। तो कैसे ये क्या जो अहले इलाका में अगर कोई हिस्सा डालना चाहे तो क्या पर हिस्से की कॉस्ट है और वो किस तरह फिर वो राब्ता करे आप दोस्तों से? ये गुज़िश्ता साल तो हिस्सा तो 25,000 रुपये था,
लेकिन जो कि अभी आपने देखा है जो हमारे मुल्क की इस वक्त क्राइसिस हैं उसमें पेट्रोल की कीमतें ऊपर हो चुकी हैं और लोगों की ख्वाहिश होती है कि अच्छा जानवर जो है कुर्बानी में ज़िबा किया जाए। तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए और मुल्की हालात के तनाजुर में इस साल हमने 2 कैटेगरियाँ बनाई हैं, एक आला और एक औसत। औसत जो है वो 35,000 रुपये फीस है और जो आला है वो 45,000 रुपये फीस है। अभी आपने हमारे पीछे ये जानवर देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर, और इतने पैसों के अंदर जाकर इससे कीमती जानवर खरीद कर लाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि 35,000 और 45,000 जो हिस्सा लिया गया है इसी के अंदर से इन जानवरों के चारे के अखराजात, इनकी देखभाल के अखराजात, कसाई की उजरत और बाकी दीगर अखराजात को इसी के अंदर अंदर पूरा किया जाए। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हमारी कोशिश और मेहनत के नतीजे में कुछ रकम जो है वो लोगों को वापस भी की जाती है। जी, बहुत जबरदस्त बात है। वैसे तो इस मुल्क में कोई वापस नहीं करता, जैसे कारी साहब ने बताया कि अगर असेस हो जाए, रकम बढ़ जाए इन सारों के बाद, तो वो जिसको हिस्सेदार को उसको वापसी भी दी जाती है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है, हम समझते हैं हमारे मदारस का, कि यहाँ पे ये इकदाम भी किया जाता है। और मैं उन तमाम तलबा को भी सलूट करता हूँ कि ये छुट्टियों के दिनों में भी यहाँ मौजूद होते हैं और वो सिर्फ न सिर्फ मदारस को और अहले इलाका को भी सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे मुझे बताइएगा कि जो ये कुर्बानी का सिलसिला होता है, ईद का दिन आ जाता है, ईद का पहला दूसरा दिन, तो इसको कैसे लेके चलते हैं कुर्बानी और उसके आगे तकसीम? तो क्या तलबा की टीम बनती है, उस्ताज़ा की टीम होती है? ये सारे काम की सरपरस्ती हमारे इदारे के मोहतरम हकारी तला मोहम्मद हमदानी साहब करते हैं और इसमें जानवरों की देखभाल के लिए बाकायदा साजा और क्लासेस का तयन है। और उसके बाद फिर ईद वाले दिन जो है सारे काम जो है वो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कसाईयों की टीम के साथ तलबा शामिल होते हैं। कटाई तक जो है वो कसाई काम करते हैं, उसके बाद गोश्त को मिक्स करना, उसको अलग अलग तोलना, उसकी पैकिंग करना और उसको फिर हिस्सेदारों के सुपुर्द करना। पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जिसका हिस्सा जैसे मुकम्मल होता है उस घर में कॉल चली जाती है कि आप अपना हिस्सा रिसीव कर लें। और ये सारा काम जामिया का तलबा कर रहे होते हैं और ये सारा काम जो इबादत और अपने जो मुआविनीन की खिदमत, इसको सारा समझ के कर रहे होते हैं। जी, सारा काम इबादत और अपने मामून की खिदमत समझ करते हैं। और तलबा का बड़ा, उस्ताज़ा के साथ साथ तलबा का बड़ा अहम रोल होता है। वो न सिर्फ इसकी तकसीम में, इसकी जो मिक्सिंग में वो रहते हैं। तो इन तमाम तलबा को मैं फिर सलूट करता हूँ और उनको ज़बरदस्त करता हूँ। हमारे साथ एक प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक, आपका क्या हाल? मेरा भी हाल ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अहमद बिन ताहिर। अहमद बिन ताहिर। ताहिर, अहमद क्या देखने आए, क्या देखा, कितने जानवर हैं? कोई आपका फ्रेंड बना है? कोई जी। कौन सा फ्रेंड बना है? कोई नाम रखा, पप्पू, गोलू, चोलू, मोलू? कोई नाम नहीं रखा जानवरों का? कौन फ्रेंड बना इनमें से आपका? सबसे अच्छा कौन सा जानवर लगता है आपको? वो आखिर वाला जी। लो जी, सबसे अच्छा वो जानवर हाल है आपका। ठीक हो, खैरियत से? चलो, तो आपका फ्रेंड कौन सा है जानवर? जब वैसे फ्रेंड, हाँ वो आखिर। अच्छा, आपका भी आखिर वाला? ताड़ी ऐसी तसी आखिर वाला जी को बहुत जबरदस्त है जी। सारे बच्चे आखिर वाला पसंद आ रहे हैं, जबरदस्त। ये नहीं कि वो कसम फ्रेंड को टोट नहीं मारता। ताड़ी इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े शर्मा भी रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इनको 3-4 दोस्त लेके आए हैं। कैसा क्या हाल है, कैसे इनको देखते हैं निजाम को? ये पीछे 2 जानवर वो आपस में लड़ भी रहे हैं, तो कैसे इनको निजाम को देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह निजाम चल रहा है। जो तो जिस तरह इकट्ठे बच्चे भी एक दूसरे के साथ बातें करते लड़ते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक खेल रहे हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल माशाल्लाह सही है। सही है। तो कैसे ये कितने दिन पहले ले आते हैं और कितने दिन तक ये चलता रहता है? मतलब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले जानवर ले आते हैं? कोशिश यही होती है कि तकरीबन 10-12 दिन पहले जानवर आ जाएं और फिर उनकी देखभाल करके, ताकि कोई कमी पेशी, उनको नहलाना, उनका ख्याल करना, ताकि कुर्बानी का ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब हम भी हासिल करें, इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो माशाल्लाह तलबा कराम बहुत ज़बरदस्त खिदमत करते हैं और शौक जी माशाल्लाह तलबा कराम की बड़ी खिदमत करते हैं और 10-12-15 दिन पहले ले आते हैं, फिर बच्चों का एक प्यार भी पड़ जाता है और इनकी खिदमत भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ये जो कोशिश है इसको कबूल फरमाए। जो हमारे बड़े हैं, दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको भी इसका सवाब फरमाए और जो हमारे यहाँ मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन।